अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहले एंट्री क्या है? जवेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जवेद ने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया है कितने पैसों से? 96,000 से। अब बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि आपको पता है कि पहली जो हमारी जर्नल एंट्री होती रही है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ठीक है, वो हम एंट्री करते हैं। रफली जो है वो मैं साथ साथ एंट्रीज़ करूँगी ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हम जो एंट्रीज़ करते रहे हमने उसी को ही इसमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ। आपके पास एंट्री क्या होती थी? कैश डेबिट और कैपिटल होता था क्रेडिट। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? कैश हमारे पास क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से। ठीक हो गया। अब कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से, तो वैल्यू डेबिट साइड पे आ जाएगी 96,000 और वजह हम लिख देंगे कैपिटल। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जनवरी की 1st 2016। नहीं, यहाँ पे ईयर जो है वो नहीं मेंशन, सिर्फ जनवरी 1st मेंशन है, वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है इसमें लिखा हुआ है डिपॉजिट विद बैंक रुपीज़ 26,000। अब हमने बैंक में पैसा जमा करवाया है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक में हुआ इजाफा और कैश में हुई कमी। ठीक हो गया। अब बैंक में इजाफा हो रहा है। बैंक में इजाफे से क्या मुराद है कि बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट करवाया है तो बैंक ज़्यादा हो रहा है और कैश हो रहा है हमारे पास कम। तो यहाँ पे हमारी काउंटर एंट्री कहलाएगी, क्योंकि दोनों साइड से इफेक्ट हो रही हैं, बैंक भी इफेक्ट हो रहा है, कैश भी इफेक्ट हो रहा है। तो पहले हम बैंक की एंट्री कर लेते हैं कि बैंक हमारे पास डेबिट हो रहा है 26,000 से और वजह बनी कैश। ठीक हो गया। कितने से? जनवरी की डेट है 2। उसके बाद यहाँ पे सी लिख देंगे हम। इसी तरह से इस साइड पे जनवरी की 2 डेट हम लिखेंगे कि कैश हमारे पास क्रेडिट हो रहा है 26,000 से, ठीक है, और वजह बनी बैंक। ठीक है, आपने पहले यहाँ एंट्री करनी है, उसके हिसाब से फिर आपको पता चल जाएगा कि बैंक किस साइड पे आना है और कैश किस साइड पे आना है। बाज़ औक़ात बच्चों को मसला जो है वो बहुत होता है, वो ये देखते हैं कि जी बैंक हमारे पास डेबिट हो रहा है तो बैंक को उस डेबिट साइड पे लिख देंगे। ये काम नहीं करना। आपने एंट्री करनी है, अमाउंट की एंट्री करनी है डेबिट साइड पर और वजह लिखनी है यहाँ पर। इस तरह से अमाउंट की एंट्री इसकी क्रेडिट साइड पर होगी और वजह लिख दी गई डिटेल्स में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है ही परचेज गुड्स फ्राम हमीद फॉर ₹1600 इशूड चेक फॉर पेमेंट। इसने हमीद से चीज़ें ख़रीदी और पेमेंट की है चेक के थ्रू। ठीक हो गया। अब परचेजेज़ हमारे पास डेबिट हो रही हैं और बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। जो पैसा वसूल करने वाला होगा हम उसे कहेंगे कि हमारे बैंक से जाके जो है वो पैसे ले लो। अब वो जब बैंक से जाके पैसे लेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बैंक में कमी हो जाएगी। ठीक हो गया। चेक लिखने की वजह यही है कि हम बैंक में एंट्री करवाएंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे कि उसने चीज़ें जो है वो परचेज़ की हैं जनवरी की 4 डेट को, परचेजेस हो जाएंगे डेबिट, ठीक है, और बैंक हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, बैंक क्रेडिट हुआ, वजह बनी परचेजेस। ठीक है, हमने इनको नहीं देखना, हमने इसको देखना है कि क्या चीज़ डेबिट है, क्या चीज़ क्रेडिट है, क्या चीज़ डेबिट है। तो यहाँ पे कैश बैंक हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, वजह बना परचेजेस। उसके बाद है परचेज आयरन सेफ फॉर ₹1200 पेइंग कैश ₹600 एंड इशू चेक फॉर द बैलेंस। अब यहाँ पे हमने क्या किया? हमने आयरन सेफ ख़रीदी है 1200 की, जिसमें से 600 रुपया हमने कैश की सूरत में दे दिया और बाकी इशू चेक जो है वो इशू किया। और जो बैलेंस है हमारे पास बाकी पैसे का, हमने बैलेंस जो है वो चेक इशू कर दिया, यानी कि 600 में गया कैश और 600 ही गया बैंक से और वजह बनी आयरन सेफ। तो हम क्या लिखेंगे कि 600 हमारे पास कैश जो है वो कम हो रहा है और 600 हमारे पास बैंक से अमाउंट कम हो रही है। ठीक हो गया।
और हमारे पास वजह बनी आयरन सेफ, क्योंकि हमने आयरन सेफ ख़रीदी है और हमारे पास कैश भी क्रेडिट हो रहा है 600 से, और 600 से बैंक। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने 600 रुपये कैश दे दिया और 600 रुपये बैंक से पेमेंट किया। उन्होंने बस ये कहा है कि 600 रुपये की पेमेंट की है कैश की, एंड इशू चेक फॉर द बैलेंस, और बाकी बैलेंस के लिए जो रिमेनिंग हमारे पास बैलेंस बचा उसके लिए हमने जो है वो चेक इशू किया, तो ऑटोमेटिकली वो बैंक में एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे जनवरी की 5th। उसके बाद हमारे पास है परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ये ऑन क्रेडिट ख़रीदी गई है, उधार बेची गई है, तो उधार बेचने की हमने एंट्री जो है वो नहीं करनी, ये एंट्री हमारी नहीं होगी क्योंकि ये हमने क्रेडिट बेस पे की है। नकद बेस पे, कैश बेस पे होती तो हमने एंट्री करनी थी, तो ये भी हमारी एंट्री स्किप हो जाएगी। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू सलीम। अब हमने सलीम को चीज़ें उधार बेची हैं, आने वाले वक्तों में पैसा वसूल करना है, अभी तक वसूल नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी भी एंट्री हमने यहाँ पे इस साइड पे नहीं करनी, क्योंकि हमें कैश तो मिला ही नहीं। कैश मिलेगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये तो उधार की एंट्री है, इसलिए ये भी छूट जाएगा और ये भी। उसके बाद है डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न। तो यहाँ पर ये जो एंट्री है नेक्स्ट, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय सलीम। अब यहाँ पे हमने सलीम को उधार बेची, हमने इसकी एंट्री नहीं की, तो उसने रिटर्न करवाई हैं, वो चीज़ें वापस लेकर आया है, तो हम वो भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी, यानी कि अगर ये एंट्री नहीं की तो इसकी एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि ना तो हमने कैश अभी जो है वो रिसीव किया है, ना ही हमने जो है वो चीज़ें, यानी कि एंट्री इसकी की नहीं है इस साइड पे, तो ना ये एंट्री होगी, ना ये होगी, ना ये, क्योंकि ये तीनों क्रेडिट बेस पे हैं। ठीक है, उधार की एंट्री तो ये छोड़ देंगे। उसके बाद है रिसीव अ चेक फ्राम सलीम। हमने अब चेक जो है वो रिसीव किया है सलीम से। यहाँ पे अब बात होगी 2100 रुपये की कि उससे चेक वसूल किया। अब जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था कि हमने भी चेक वसूल किया, बैंक में जमा नहीं करवाया, यानी सलीम हमें चेक दे दिए, सलीम ने जाके कहा है कि जब आपको चाहिए होगा तो आप अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा लेना, लेकिन हमने जो है वो चेक कैश नहीं करवाया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम डायरेक्टली जो है वो एंट्री कैश में करेंगे, बैंक में नहीं करेंगे। जब ये बैंक में पे कर दिया जाएगा तब एंट्री बैंक में होगी, क्योंकि अभी तो हमने क्या किया है, वो चेक दे के हमने अपनी जो है वो पॉकेट में रख लिया, ये हमें ड्रॉ जी। तो क्लास यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि जब हमें चेक सिर्फ वसूल होगा तो हम उसकी एंट्री जो है वो कैश कॉलम में करेंगे। क्या एंट्री होगी, यानी कि हमने चेक वसूल हुआ तो हम एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे, कैश डेबिट और सलीम क्रेडिट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री क्या होगी, कैश में हम लिख देंगे 2100। ठीक हो गया, हमारा कर लेते हैं डार्क होगा, ठीक है, ये 2100, और यहाँ पे हम एंट्री लिख देंगे, नाम लिख देंगे सलीम। अब जब ये कैश हम बैंक में जमा करवाएंगे तब हम उसकी एंट्री जो है वो बैंक कॉलम में करेंगे। ठीक हो गया। अभी ये जमा नहीं हुआ, इसलिए इसकी एंट्री सिर्फ हमने इस साइड पे लिखी, जनवरी की डेट है 11। नेक्स्ट है पेड स्लीम चेक इनटू द बैंक। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 11 तारीख को चेक रिसीव किया और 12 तारीख को जो है वो जमा करवा रहे हैं। अगर तो उसने किया होता कि 11 तारीख को अगर चेक लिया है तो 11 तारीख को ही जमा करवाया है, तो हमने इसकी एंट्री बैंक कॉलम में डायरेक्ट करनी थी। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है कि 11 तारीख का चेक है, 12 तारीख को जमा करवा रहा है, तो हम अब उसकी एंट्री काउंटर एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे ये जो चेक होगा इसकी काउंटर एंट्री होगी। काउंटर एंट्री क्या होती है कि हमने जो है वो एक तरफ बैंक को भी इफेक्ट करना है और दूसरा कैश को भी इफेक्ट करना है। तो बैंक डेबिट हो रहा है और कैश हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमने वो चेक जो है वो बैंक में जमा करवा दिया। तो सबसे पहले हम एंट्री ये करेंगे, जनवरी की डेट है 12, हमारे पास बैंक डेबिट हो रहा है 2100 से। यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूँ, इन्होंने अमाउंट नहीं बताई, इस ट्रांजैक्शन में अमाउंट जो है वो नहीं कहीं लिखी हुई। जी अब क्लियरली नज़र आएगा। यहाँ पे देखें, पेड स्लीम्स चेक इनटू द बैंक, बस यही बात की है इन्होंने, यहाँ पे अमाउंट नहीं बताई। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2100 होगा यही इसकी जो है वो अमाउंट कहलाएगी। ठीक हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने 2100 जो है वो लिख दिया क्रेडिट साइड पे।
सॉरी डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में, ठीक है। वजह लिखेंगे यहाँ पे कैश। अब यहाँ पे इस साइड पे क्या एंट्री होगी, हमारा बैंक हो रहा है डेबिट, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। कैश वापस क्रेडिट हो रहा है तो इधर कैश कॉलम में हम लिख देते हैं 2100 और वजह यहाँ पे लिख देंगे बैंक। यहाँ पे आ जाएगा जनवरी की डेट 12, इधर भी सी लिख देंगे और इधर भी सी लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है गुड्स सोल्ड टू काशिफ फॉर ₹3300। अब हमने काशिफ को चीज़ें बेची हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि कैश की बेची हैं या उधार बेची हैं, ठीक हो गया। नेम यहाँ पे मेंशन हो गया तो इसका मतलब ये उधार की एंट्री है, तो ये भी एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी एंट्री उसके बुक। उसके बाद है चेक इशू टू अली। चेक जो है वो हमने अली को इशू किया है फॉर ₹2150, ठीक है। 2150 का हमने जो है वो चेक जो है वो अली से जो है वो अली को इशू किया है एंड डिस्काउंट हमने रिसीव किया है 2100 और 2100 में डिस्काउंट जो है वो उससे दिया है। अब हमारे पास हमने चेक इशू किया है, इसका मतलब कि हमारे बैंक में हो रही है कमी, ठीक है। कितने से 2150 से 50 रुपये हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, रिसीव कॉलम में लिख देंगे और यहाँ साइड पे हम लिख देंगे अली, ठीक है, अकाउंट्स पेएबल के नाम से कि इसका पैसा हमने अदा करना था। उसके बाद हमारे पास है पेड सैलरीज फॉर ₹3300 बाय चेक। अब हमने सैलरीज जो है वो पे की हैं 3300 की, तो उसकी एंट्री हम कुछ इस तरह से कर देंगे कि जनवरी की डेट है 30, ठीक है। सैलरीज लिख देंगे यहाँ पे और चेक बैंक में वापस कमी हो जाएगी 3300 से, ठीक हो गया। अब हम जो है वो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे पास कितना कितना जो है वो बैलेंस बचा। इससे पहले हम ज़रा ये एंट्री मैं आपको ज़रा बता दूँ कि गुड सोल्ड टू काशिफ फॉर ₹। यहाँ पे जो है वो हमने उधार की एंट्री नहीं की क्योंकि ओन अकाउंट का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, इसलिए हम डायरेक्टली जो है वो एंट्री करेंगे कैश टू सेल्स, क्योंकि हमने काशिफ को चीज़ें बेची हैं तो कैश डेबिट है और सेल्स हमारे पास क्रेडिट है, तो इस तरह से इसकी एंट्री करेंगे हम लोग। पहले ये कर लेते हैं फिर जो है वो हम बैलेंस को देखेंगे, ठीक है। ये एंट्री हम कर लेते हैं तो इधर सेल्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3300 और जनवरी की डेट आ जाएगी 28, ठीक है। अब हम इसको ज़रा टोटली चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर का। देखें 9600, 3000, 2100, 3300 को डेबिट किया, क्रेडिट में से माइनस कर देंगे 26,600 और 2100, हमारे पास आ गया 7,700 सॉरी 72,700। तो कुछ इस तरह से इसकी एंट्री होगी। एक लाख 1,400 यहाँ पे लिखेंगे, 1,01,400 यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे हम, माइनस की ये वाली अमाउंट, तो मतलब बैलेंस बच गया 72,700, ये हो जाएगा बैलेंस। अब इसी तरह से हम जो है वो बैंक वाली साइड को कर लेते हैं जी। 26,000, 2100, 28,100 माइनस 1,600 माइनस 600 माइनस 2150 माइनस 3300, तो हमारे पास आ गया 20,450। अब पहले हम ये कर लेते हैं इधर 28,100 यहाँ पे, 28,100 यहाँ पे और उसके बैलेंस में लिख देते हैं 20,450, ठीक है। बैलेंस ये CD इधर लिख देंगे 31 जनवरी, ठीक हो गया। ये तो था हमारा कैश बुक का लास्ट टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो इसका सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ
ठीक है। चैप्टर जो था हमारा कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, कैश बुक हमने जो है वो मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करेंगे कि ये क्या होती है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।